और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 10 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डैमेज कंट्रोल ऑन द तिब्बत अर्थक्वेक। तो तिब्बत रीजन में अभी एक अर्थक्वेक आया है, उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है एडिटोरियल। This week, an early morning earthquake in Tibet of magnitude 7.1 and originating at a depth of 10 km has reportedly claimed at least 100 lives and damaged buildings and houses. पहले vocab देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि मतलब सुबह सुबह है ना, भोर में। अर्थक्वेक इन तिब्बत ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ना, ये मतलब अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ को दर्शाता है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को दर्शाता है 7.1 10 से मेजर होता है 7.1 एंड ओरिजिनेटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर का डेप्थ में ये ओरिजिनेट हुआ था। एज रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्ट के अनुसार क्लेम्ड एट लीस्ट 100 लाइव्स। क्लेम्ड एट लीस्ट 100 लाइव तो 100 जाने जो है वो चली गई, 100 जाने चली गई। एंड डैमेज बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, और बिल्डिंग्स और हाउसेस को क्षति पहुंचाई है ना, डैमेज कर दी। The tremors from the quake were felt in Nepal as well as parts of Bihar and even New Delhi, thousands of kilometers away। तो सोचो मतलब कितना, मतलब उसका इम्पैक्ट जो था कितना जोर से पड़ा कि न्यू दिल्ली तक आ रही है। एक पल के लिए नेपाल भी समझ आता है, चलो बिहार भी समझ आता है ना, कि नेपाल से लग के बिहार है, लेकिन न्यू दिल्ली तक जा रहा है मतलब गंभीर समस्या है ना। ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स मतलब क्या, ये ट्रेमर्स मतलब हो गया उसका जो मतलब जो शेकिंग हो रहा है ना, मतलब हिल रहा है, मतलब उसका जो फीलिंग है ना, जो झटके है ना, झटके ये हैं, वो कहाँ तक, पूरा न्यू दिल्ली तक जा रहे थे, तो उसको ट्रेमर्स बोलते हैं। द मेन अर्थक्वेक वाज फॉलोड बाय एट लीस्ट टू आफ्टर शॉक। टू आफ्टर शॉक मतलब क्या, जो मतलब होने के बाद, मेन अर्थक्वेक जो हुआ उसके बाद वाला जो मतलब सेकेंडरी ट्रेमर है ना, सेकेंडरी जो झटके, तो मैं सेकेंडरी ट्रेमर लिख रहा हूँ, ट्रेमर्स, सेकेंडरी ट्रेमर्स थे ना, जो आफ्टर इफेक्ट्स जो उसके, आफ्टर शॉक्स, तो वो ठीक है, फॉलोड बाय दो बार मतलब ऐसा हुआ। इफ द एपिसेंटर हैज बीन लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया द डैमेज वुड हैव बीन मेनी फोल्ड। जो एपिक सेंटर है ना, जो एपिक सेंटर बोलने का मतलब क्या है यहाँ, एपिक सेंटर मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई है ना, अगर वो इंडिया में होता या फिर इंडिया के क्लोजर होता, क्लोजर टू इंडिया होता, द डैमेज कुड हैव बीन मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब मैनी टाइम्स मोर, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग, कई गुना ज़्यादा, मैनी टाइम्स मोर, कई गुना ज़्यादा होता, इससे जितना मतलब हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा होता। और ठीक है, तो earthquakes in Himalayas evoke a special kind of dread in the country। तो earthquakes in Himalayas evoke का मतलब क्या, evoke मतलब क्या बोलता है, उत्पन्न करता है ना, उत्पन्न करता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि brings forth, ये brings forth a special kind of dread in the country। dread in the country मतलब a special kind of dread मतलब particular fear, ठीक है, इसका मतलब कि एक टाइप का फियर हो गया, एक डर लेके आता है कंट्री में। मेमोरीज ऑफ टू डेडली क्वेक्स है ना, डेडली earthquakes in नेपाल in April and May of 2015 that killed at least 9,000 and caused incalculable damage still bubble up। तो आपको पता है ना, 2015 में बहुत खतरनाक रूप से नेपाल में आया था, हर जगह मतलब अलर्ट जारी हो रहा था, है ना, हम फोन यूज करते थे, मतलब वो फेसबुक वगैरह में बहुत भयंकर ये चर्चा में था। ये नेपाल में आया था, मेरे कुछ दोस्त हैं नेपाल में, तो वो सीन मुझे याद आई है ना, दैट किल्ड एटलीस्ट 9,000 एंड कॉस्ट इनकैल्कुलेबल डैमेज टिल बबल अप। तो मतलब 9,000 से ज्यादा लोग मर गए उसमें, है ना,
इनकैलकुलेबल जो मतलब इनकैलकुलेबल मतलब जो मेज़र नहीं किया जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, है ना? इम्मेज़रेबल ऐसे मेज़रेबल है ना? इम्मेज़रेबल जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता। डैमेज स्टिल बबल अप मतलब कम टू माइंड, है ना? माइंड में आ जाता है, दिमाग में आता है, अभी भी दिमाग में आ जाता है। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द gigantic shards into which earth is broken up। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना अपने, तो वो कहीं न कहीं मतलब आपस में टकराते हैं, तो ये सब मतलब अर्थक्वेक जैसे चीज़ें आती हैं, है ना? जब अर्थक्वेक हुई और समंदर के अंदर हुई तो सुनामी वगैरह, है ना? तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो बड़े-बड़े मतलब लैंड ये है ना ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं, वो आपस में टकराते हैं या आपस में एक-दूसरे के ऊपर चले जाते हैं या दूर-दूर होते हैं, तभी ये सब जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, वो सब ऑकर होती है, टेक प्लेस होती है ना? द गाइगेंटिक शार्ड्स मतलब क्या? गाइगेंटिक शार्ड मतलब बहुत बड़े-बड़े पीसेस या ह्यूज पीसेस बोल सकता हूँ मैं। ह्यूज पीसेस बड़े-बड़े जो पीसेस है विशाल टुकड़े, है ना? इंटू व्हिच अर्थ इज़ ब्रोकन अप। तो अर्थ इज़ ब्रोकन अप मतलब डिवाइडेड। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कहीं न कहीं क्या है यार लैंड पीसेस हैं। जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। जैसे पहले यूरेशिया था, फिर यूरोप और एशिया टूट के बना, है ना? यूरेशिया बोलते हैं ना कभी-कभी जो पहले मतलब पैंजिया था, फिर उससे टूट-टूट के ऐसे साउथ अफ्रीका, अमेरिका ऐसा अलग-अलग हुआ, उसी को बोल देते हैं। लेयर्ड ऑन देम आर द कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज़ देखो, वही बात है। जो कॉन्टिनेंट्स और सीज़ जो हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब पहले एक सिंगल पे ये हुआ करता था ऐसे, ठीक है? सिंगल एक मतलब पूरा कॉन्टिनेंट बना हुआ करता था, वो उसको बोलते थे पैंजिया, पैंजिया बोलते थे। फिर टूट-टाट के मतलब वो कभी सी बन गए बहुत सारी जगह ओशन सी और मतलब लैंड पीसेस बन गए, तो वो अभी कॉन्टिनेंट्स और सीज़ के फॉर्म पे हमें दिखाई दे पड़ते हैं। These plates are constantly in motion, colliding with, diverging with और sliding past one another। ठीक है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। तो क्या होता है, एक कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता है ऐसे, ठीक है? ये कोलाइडिंग होते हैं, ये दोनों ऐसे-ऐसे आते हैं और ये डाइवर्जिंग होते हैं मतलब ये प्लेट इधर मूव कर रहा है, ये प्लेट इधर और एक होता है क्या, एक एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है? कोलाइडिंग तो ऐसे स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर इसको बोलते हैं स्लाइडिंग, है ना? तो ऐसे होते रहता है, इसी से मतलब नेचुरल जो कैलामिटीज़ है वो सब हमें देखने मिलता है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, है ना? ड्रॉट तो नहीं, तो ऐसे ही चीज़ें देखने मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट एंड द क्रस्ट टिल्टेड अपवर्ड्स क्रिएटिंग द हिमालय। देखो मैं अभी जस्ट यूरेशियन के बारे में बोल रहा था। तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये जो इस साइड अपने नॉर्थ के साइड में टकराने से ही हमारा जो हिमालयस है उसका फॉर्मेशन हुआ है ना यहाँ पर हिमालयस में हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, है ना? हिमालयस ऐसे ही बनी है तो दो प्लेट्स थी टेक्टोनिक प्लेट्स इधर, है ना? वो आके ऐसे टकराई और साथ में ये यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालयस का जन्म हुआ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कोई वोकैब तो नहीं है, कोलाइडेड मतलब टकराना। यूरेशियन प्लेट एंड द क्रस्ट जो क्रस्ट थी ना इसकी, वो टकराई और ये अपवर्ड्स होके ये जो क्या हुआ एक-दूसरे से टकरा के ऐसा बल्ज ऐसे-ऐसे ऊपर-ऊपर बन गया। यही है आज के डेट में हिमालयस, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? The fractured zones along with they interact. The fractured zones along which they interact create the fault lines where earthquakes occur। फ्रैक्चर्ड जोन्स मतलब क्या जो क्रैक्ड हो गए ना एरिया, ठीक है? जो क्रैक्ड एरियाज हैं, तो क्रैक्ड एरियाज है ना, टूटे हुए मतलब जो क्षेत्र हैं along which they interact create the fault lines where earthquakes occur। फॉल्ट लाइन्स मतलब क्या जो क्रैक्स हैं, फॉल्ट लाइन्स मतलब यहाँ क्रैक्स को बोला जा रहा है। यहाँ जो क्रैक्ड वाले एरिया हैं और यहाँ पर बोला गया जो क्रैक्स हैं वेयर द अर्थक्वेक्स ऑकर, है ना? फ्रैक्चर्ड ज़ोन्स मतलब स्पेसिफिक कुछ ज़ोन्स होते हैं ना, ये यहाँ पर बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। जैसे जापान वगैरह में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको फ्रैक्चर्ड ज़ोन्स उस उन हिस्सों को बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, by studying these faults and the pattern of past earthquakes, seismologists can estimate how much latent energy of at this
fault lines which can run thousands of miles has been released and how much of it still resides in them. तो यही चीज़ को ना मतलब जो सेस्मोलॉजिस्ट लोग हैं, सेस्मोलॉजिस्ट कौन होता है? जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करता है ना? वन हू स्टडीज़ अर्थक्वेक्स, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजिस्ट। सेस्मोलॉजिस्ट बोल देते हैं उसको, है ना? एस्टिमेट करना मतलब अनुमान करना, है ना? अनुमान करना, एस्टिमेट करना मतलब क्या हो जाता है? अनुमान करना, ठीक है? गेस करना, ठीक है? बाय स्टडीइंग दीज़ फॉल्ट्स, ये जो क्रैक्स है ना, जो क्रैक्स टाइप के जगह होते हैं, वो जो स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है? वो स्पेसिफिक एरिया में जो क्रैक होते हैं, तो उस चीज़ को वो लोग स्टडी करते हैं, वो पैटर्न को वो लोग स्टडी करते हैं और क्या पता लगा के हमें बताते हैं? क्या पता लगा के बताते हैं? उसमें और कितना लेटेंट एनर्जी, छुपा हुआ एनर्जी, ठीक है? लेटेंट एनर्जी मतलब क्या? जो स्टोर्ड एनर्जी है, छुपा हुआ एनर्जी है। जैसे कि वोल्केनो वगैरह, वोल्केनो भी वही अर्थक्वेक, ये सब एक साथ मतलब जुड़े हुए हैं, है ना? कहीं न कहीं। तो लेटेंट एनर्जी, जो छुपा हुआ एनर्जी है ना, एट दिस फॉल्ट लाइन, जो फॉल्ट लाइन्स है, जो एरियाज है, वहां पर कितने हैं? विच कैन रन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक फैले रह सकते हैं वो। हैज बीन रिलीज एंड हाउ मच ऑफ इट स्टिल रिसाइड्स इन देम, और कितने वहां पर मतलब उसके अंदर बच गए हैं, है ना? कितने एनर्जी अभी बचे हुए हैं, कितना यूटिलाइज हो गया, कितना निकल गया, इसीलिए कभी कभी वॉल्केनो इरप्शन भी हो जाता है ना? Scientists have long warned of massive overdue earthquake in the Garhwal Kumaon range because of what is known about the pattern of quakes in the region. तो जो घरवाल कुमाऊं, ये जो रीजन है ना, ये जो रेंज है ना, माउंटेनियस रेंज है, तो यहाँ पर मतलब अर्थक्वेक के बहुत सारे पैटर्न नोटिस किए गए अबाउट द पैटर्न्स ऑफ क्वेक्स इन द रीजन, ठीक है? मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा, है ना, ह्यूज। ओवरड्यू अर्थक्वेक, ओवरड्यू अर्थक्वेक है ना, ओवरड्यू मतलब एक्सपेक्टेड, यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर हो सकता है एक्सपेक्टेड, बट लेट या डिलेड बोल सकते हो, है ना? कि तुम्हें पता है कि ये ऐसे ये पहाड़ है सपोज, तुम्हें पता है कि यहाँ पर मतलब अर्थक्वेक के चांसेस है, लेकिन अभी नहीं आएगा, है ना? बहुत टाइम बाद आने के चांसेस है यहाँ पर। अभी शांत है लेकिन बहुत कभी ना कभी आएगा, ऐसा संदेह है ना मन में। तो उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। The records of the last 300 years suggest that those that have occurred have not released all the pent-up energy, and that is why there is a broad consensus among experts that an 8 magnitude trembler is overdue. तो जितने भी मतलब 300 साल के जो रिकॉर्ड है ना, उसको जब परखा गया है ना, वो सजेस्ट करते हैं, वो बताते हैं, है ना? वो क्या सजेस्ट करते हैं? दैट दोज़ दैट हैव ऑकर्ड, जो अभी मतलब हो चुके हैं, ऑकर्ड मतलब होना, है ना? हैपेंड, ऑकर्ड मतलब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है? हैपेंड, हैव नॉट रिलीज़्ड ऑल द पेंट अप एनर्जी, मतलब जितना भी एनर्जी है, पेंट अप एनर्जी है, जो बचा-कुचा एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी है ना? रिमेनिंग एनर्जी है, एंड दैट इज़ व्हाई देयर इज़ बोर्ड सेंसस, अभी एक बोर्ड है मतलब लोगों ने कुछ एक बोर्ड बैठा है एक्सपर्ट लोगों का, ठीक है? वो बोलते हैं कि एक 8 मैग्नीट्यूड का, ठीक है? अभी वहाँ तो 7 पॉइंट कुछ का देखा था हमने, 7.5 के आसपास का देखा था। अभी एक 8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, वो ओवरड्यू है, ठीक है? जो ट्रेमलर, ट्रेमलर मतलब क्या? यहाँ पर जो वो जो शेकीनेस आता है ना? वो जो शेकिंग ऑफ द जो लैंड, ठीक है? उसको वो अभी भी बचा हुआ है। एक भयंकर अर्थक्वेक, ठीक है? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बोल सकते, वैसे तो हर अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है? एक 8 मैग्नीट्यूड का अ, अर्थक्वेक जो है वो ओवरड्यू है, मतलब येट टू कम, ठीक है? येट टू कम, अभी आना बाकी है भैया। तो पिछले 300 साल के रिकॉर्ड से ये सजेस्ट करते हैं, है ना? अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्टिंग द डे एंड टाइम इज़ आउटसाइड द एम्बिट ऑफ करंट साइंस। तो मतलब दुर्भाग्य से ये जो दिन और समय को प्रेडिक्ट करना अभी करंट साइंस के हाथ में नहीं है ना? करंट साइंस के मतलब एम्बिट मतलब क्या? स्कोप या फिर दायरा, ठीक है? दायरा और दायरा दायरा में नहीं, है ना? अभी करंट का मतलब इसमें साइंस के दायरा में नहीं।
ठीक है? अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्टिंग द डे मतलब प्रेडिक्टिंग मतलब फोरकास्ट करना या भविष्यवाणी करना, ठीक है? भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी भविष्यवाणी करना ये अभी करंट साइंस के हिस्से में है नहीं मतलब करंट साइंस के पास है नहीं। Thus the best we can hope for is insulation against the projected damage. The best we can do मतलब इंसुलेशन मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड डैमेज। जो प्रोजेक्टेड मतलब यह एक्सपेक्टेड डैमेज, ठीक है? जो डैमेज आने वाला है ना उसके लिए हम कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये माउंटेन में हमें पता है कि यहाँ पर होने वाला है अर्थक्वेक, तो यहाँ के जो आपस बोलो आस-पास के जो जितने भी मतलब गाँव हैं, जो लिविंग हैं, उनको अलर्ट कर देना कि भैया देखो यहाँ कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, तुम यहाँ से कट लिया करो, है ना? तुम यहाँ रहा मत करो ज़्यादा, ऐसे ही। मुश्किल तो है लेकिन करना पड़ेगा। इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन मस्ट बी व्यूड। तो यही बोला जा रहा है देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जितने मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह, तो ये सबको थोड़ा नज़र में रखना पड़ेगा, है ना? ये सबको थोड़ा मतलब देख-रेख में तो एटलीस्ट रहना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जितने बिल्डिंग एसेंशियल फैसिलिटीज़ है ना? कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या? सर्कमस्टेंस, है ना? संदर्भ, ठीक है? संदर्भ, सर्कमस्टेंस, है ना? While several of these projects are mm, intended to smooth the movement of people and goods, the recurrent landslides and the glacial lake outbursts that wash away dams, hydropower projects, and roads serve as a constant reminder of inherent fragility of the region. क्या बोला जा रहा है देखो सबसे while several of these projects are intended to smooth intended मतलब क्या intended मतलब planned प्लान तो हालांकि इनमें से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या मकसद है उनका क्या प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया है टू स्मूथ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स मतलब लोगों का जो मतलब प्रचलन के लिए है ना ईज किया गया है मतलब सुगम किया गया है ना ईज वो मतलब आसानी से आना जाना वो कर सके है ना उनको कोई दिक्कत नहीं हो है ना ऐसा नहीं हो कि पहाड़ चढ़ के नदी लांग के ऐसा जाना पड़े तो उनके सुविधा के लिए ही सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई हैं। The recurrent landslides and glacial lake outbursts that wash away the dams है ना recurrent मतलब क्या जो रिपीटेड जो लैंडस्लाइड्स होते हैं अर्थक्वेक के चलते लैंडस्लाइड्स हो गए है ना अर्थ फॉल्स है ना ग्लेशियल लेक जो ग्लेशियर वगैरह जो पिघल जाते हैं ना अचानक से आउटबर्स्ट हो जाते हैं तो सडन रिलीज ऑफ वाटर है ना दैट वॉश अवे डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड रोड सर्व्स एज ए कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द इनहेरेंट फ्रैजिलिटी ऑफ द रीजन इनहेरेंट फ्रैजिलिटी मतलब क्या नेचुरल जो वीकनेस है ठीक है जो नेचुरल जो वीकनेस है जो कमजोरी है ना वो बताती है एक रीजन का ये एक क्षेत्र का वो जो कमजोरी है वो बताती है ठीक है ये जो डैम्स ब्रिजेस वगैरह ये जो ढह जाते हैं ना उसकी बातें हो रही है ठीक है नेचर के सामने जो फेल मार जाती है ना ये नेचुरल वीकनेस की हमारी बताती है every form of infrastructure in the region power plant or dam must take into account the imminence of a major earthquake and the associated cost factored into planning ठीक है तो every form of infrastructure every form मतलब all types है ना all types ऑल टाइप्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन तो वो रीजन में जो अर्थक्वेक के पास है वो सब जो रीजन है पावर प्लांट और डैम पावर प्लांट हो चाहे डैम हो मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इमिनेंस मतलब कंसीडर करना चाहिए मस्ट टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या हो गया कंसीडर करना चाहिए उनको है ना कंसीडर करना चाहिए या फिर ध्यान में रखना चाहिए द इमिनेंस इमिनेंस मतलब क्या इमिनेंस मतलब जो निकटता ठीक है निकटता या फिर मैं बोल सकता हूँ नियरनेस ठीक है नियरनेस ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक मतलब एक अर्थक्वेक की निकटता को उनको पहचानना चाहिए एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट जो मतलब रिलेटेड उसके रिलेटेड जो खर्चे होने वाले हैं है ना रिलेटेड एक्सपेंसेस
फैक्टर्ड इनटू प्लानिंग मतलब क्या, इंक्लूडेड में जो सम्मेलन होने वाले हैं ना, शामिल होने वाले हैं, उनको नज़र में रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। Adhering to already existing building codes, not only in the Himalayan but in the surrounding Gangetic plains, can go a long way in limiting the inevitable damage. तो क्या बोला, एडरिंग, एडरिंग मतलब क्या, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग मतलब इसके बाद, इसके तुरंत बाद, है ना, टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स, जो ऑलरेडी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो रूल्स वगैरह है ना, कोड्स मतलब रूल्स, तो बिल्डिंग बनाने के जो ऑलरेडी नियम कानून, ऑब्वियसली अभी लोग तो इतने बेवकूफ होंगे नहीं। यहाँ पर अगर मान लो अर्थक्वेक का रीजन है ना, तो लोग ऑलरेडी कुछ नियम कानून बना के जो चल रहे होंगे, वो तो चल ही रहे होंगे, है ना, लेकिन और अच्छे से कड़क से नियम बनाना, वो बोला जा रहा है। ये जो इंडो गैंगेटिक मतलब जो प्लेन्स हैं, इसके आसपास के रीजन्स का, है ना, एंड गो अ लॉन्ग वे इन लिमिटिंग द इनएविटेबल डैमेज। और एक ऐसे रास्ता में चलना चाहिए जहाँ पर हम ये सब जो प्रॉब्लम है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? लिमिटिंग मतलब रिड्यूस करना, इनएविटेबल डैमेज, जो अनअवॉइडेबल, देखो वो तो आएगा ही, ठीक है? अनअवॉइडेबल अर्थक्वेक तो आएगा ही, उसको हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन जो आएगा उससे हम डैमेज को कम कर सकते, ठीक है? लिमिट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ होता है अपना एडिटोरियल खत्म। ये एक मतलब वार्निंग टाइप का था, है ना, जो तिब्बत एरिया में जो अर्थक्वेक आया है, तो इंडिया को भी सतर्क रहना चाहिए कि क्योंकि इतने पास में अभी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, तो कहीं भी देखने मिल सकते हैं, न्यू दिल्ली वगैरह में भी, है ना, अपने जो बिहार विहार के रीजन में, नेपाल के आसपास जो नॉर्दर्न सिटीज है, वहां भी देखने मिल सकते हैं ना, तो वही। चलो, तो वो क्या देख लेते हैं, ठीक है। सैंग्वाइन, सैंग्वाइन मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव मेंटालिटी लेके चल रहे हो, तो तुम सैंग्विन हो, है ना, मीनिंग ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल। सेंटेंस क्या है, डिस्पाइट द चैलेंजेस शी रिमेन्ड सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर। तो इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी वो पॉजिटिव थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, है ना, पॉजिटिव चिंताधारा की थी, वही बोला गया। कैपेक्स, कैपेक्स मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो तुम पूंजी लगा रहे हो, मनी स्पेंड बाय बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स, मनी स्पेंड ऑन लॉन्ग टर्म, तो दो दो बार मीनिंग आ गया, है ना। द कंपनी इंक्रीज इट्स कैपेक्स टू अपग्रेड इट्स मशीनरी, तो कंपनी ने अपने कैपिटल को इंक्रीज किया, है ना, मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए, जो नए मशीन्स वगैरह अपग्रेडेशन करने के लिए अपने कैपिटल को उसने इंक्रीज किया। कॉन्जर्ड, कॉन्जर्ड मतलब क्या, कॉल्ड टू माइंड और क्रिएटेड एज इफ बाय मैजिक, क्रिएटेड और इमेजिन मतलब इमेजिन किया गया, है ना, किसी चीज को इमेजिन किया गया। द मैजिशियन कॉन्जर्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज हैट, तो वो जो प्रकट किया, जैसे बोलते हैं ना, प्रकट किया, ठीक है, उसको बोल देते हैं। तो जो मैजिशियन है, उसने एक रैबिट को अपने हैट से प्रकट कर दिया या निकाल दिया, है ना, उसी को बोलते हैं। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब क्या, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इंक्रीज और एडिशन, स्पेशली वन ऑफ द सीरीज ऑन ए फिक्स्ड स्केल। तो इंक्रीमेंटल मतलब क्या, जो धीरे धीरे मतलब ग्रोथ करना, है ना, ग्रेजुअल और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज, ठीक है, बोल सकते हैं। द प्रोजेक्ट शोड इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस ओवर द मंथ्स, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल उसमें इंक्रीमेंट दिखने मिला, है ना। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो मतलब बड़े क्षेत्र में, मतलब जो इकोनॉमिक्स को स्टडी को बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद लार्ज स्केल और जनरल इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी, है ना, जो पूरे देश की इकोनॉमी या फिर बड़े क्षेत्र में इकोनॉमी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, है ना, सरकार ने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू किया ताकि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें। प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल मतलब क्या, इन्वॉल्विंग और शोइंग केयर एंड फोरथॉट, टिपिकली इन बिजनेस, तो बिजनेस में अगर हम थोड़ा केयर दिखा रहे हैं, है ना, जजमेंटल मतलब केयरफुल जजमेंट ले रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं प्रूडेंशियल। बैंक टू प्रूडेंशियल मेजर्स टू अवॉइड फाइनेंशियल रिस्क, तो बैंक ने प्रूडेंशियल जो सोच विचार के मेजर्स लिए
ताकि उसको फाइनेंशियल रिस्क ना हो, है ना? ट्रैजेक्टरी द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन और गिवन फोर्सेस, है ना? ट्रैजेक्टरी मतलब ऐसे कोई भी हवा में उड़ रहा है, कोई फ्लाइंग चीज़ है, तो उसकी पाथ निर्देश करने के लिए मतलब जो एक पाथ है वो सिलेक्ट करती है, तो उसको हम लोग ट्रैजेक्टरी बोल देते हैं। द पाथ और डायरेक्शन ऑफ समथिंग, है ना? द रॉकेट्स ट्रैजेक्टरी वाज केयरफुली कैलकुलेटेड टू रीच द मून। तो जो रॉकेट है उसकी ट्रैजेक्टरी जो रूट है उसको डिसाइड की गई थी मतलब मून की तरफ जाने के लिए, है ना? कॉन्टिंजेंट सब्जेक्ट टू चांस डिपेंडेंट ऑन, तो और डिपेंड मतलब किसी चीज पे डिपेंड होना, है ना? डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन पर डिपेंड होना। द सक्सेस ऑफ द इवेंट इज कंटिंजेंट ऑन द वेदर। तो ये जो सक्सेस इवेंट की जो सक्सेस है वो वेदर पर डिपेंड करती है ना? फिस्कल रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू स्पेशली टैक्सेस। तो फिस्कल मतलब जो सरकारी रेवेन्यू या टैक्सेस के ऊपर ये रिलेट कर फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर ना। द फिस्कल पॉलिसी एम टू रिड्यूस द नेशनल डेब्ट। तो जो फिस्कल पॉलिसी थी वो नेशनल जो कर्ज है वो कम करने के लिए लागू किया गया था, है ना? रेकॉन established by established by calculation be of the opinion to calculate or believe, है ना? कैलकुलेट करना या बिलीव करना, है ना? कैलकुलेटेड रिस्क, है ना? वैसे तो आई रेकॉन इट विल टेक अबाउट एन आवर टू फिनिश द टास्क। तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये आधा घंटा जैसे 1 घंटा जैसा लगेगा काम खत्म होने में, है ना? चलो गाइस इसके साथ खत्म होता है कैप सेशन भी। Thank you so much for watching the video. If you watched the video till last, okay, do a like, comment, share, and subscribe to the channel. Also, hit the bell icon to get the latest updates whenever the video arrives. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।